नमस्ते बच्चों, स्वागत है सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की जो बीड़ा किताब है उसका प्रार्थना वाला पाठ पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। पाठ का जो नाम है या प्रार्थना का जो नाम है उसका नाम है ऐसा वर दो। तो पढ़िए मेरे साथ। तो सब लोग मेरे साथ पढ़िए। भगवन हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम पर हित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। तो ये कविता लिखी थी त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने। तो अब इसका भावार्थ समझते हैं। जो ठकुरेला जी हैं वो प्रार्थना के माध्यम से कहना चाहते हैं, भगवान हमको ऐसा वर दो जिसमें हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएं। हम फूलों जैसे मुस्काएं और सभी पर प्रेम सुधा लुटाएं या सबसे प्रेम भाव से बोलें या बात करें। और हम जब दूसरों की सहायता करें तो हमको खुशी हो। ऐसे भाव हमारे हृदय में आप भर दो। हे भगवान हमको ऐसा ही वर दो। अब इस लाइन का अर्थ यह है कि बच्चे कहते हैं हमको दीपक के समान बना दो, जिससे हम अंधेरा को ख़त्म कर सकें। मतलब कहने की ये है कि दीपक रूपी ज्ञान हमको दे दो, जिससे हम अज्ञान रूपी अंधकार को ख़त्म कर पाएँ और सारे संसार को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दें। कभी हम दुख से घबराएं नहीं और हमारे जो तन, हमारा शरीर और हमारा मन है उसको आप मजबूत कर दो कि कोई छोटी छोटी समस्याएं आएँ तो हम विचलित ना हो। हमको भगवान ऐसा वर दो। आखिरी पैराग्राफ का अर्थ होगा कि हे भगवान हमें सत्य मार्ग पर ही बढ़ते जाएं और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएं। सभी लोग मिल करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और इसी प्रकार के ज्ञान और बुद्धि से हमारे शरीर या हमारे दिमाग को भर दो। भगवान हमको ऐसा ही वर दो। तो ये मैंने भावार्थ बता दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। हमारे साथ जैसे हमने पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, फिर उसका भावार्थ समझ लीजिए और उसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।